चलो बच्चों, अब इसका करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा इजी है, पहले की तरह ही है। दूसरा देखो इन्हें क्या कहा, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स। शुरू के हमें चार, यानी कि शुरू के चार निकालने। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी दे रखी है, उसकी क्या नाम है, क्या नाम, फोर टर्म्स निकालने एपी के। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म्स ए है, जिसका पहला टर्म्स है वो ए है, और एंड कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, डी है, आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि फर्स्ट टर्म्स का ए दे रखा है और डी का कॉमन। हमने क्या करना है, शुरू के चार यानी कि स्टार्टिंग के फोर टर्म्स लिखने हैं। हम जब क्वेश्चन करा रहे थे उसको क्या लिख रहे थे, वन टर्म्स लिख, यानी कि पहले तीन टर्म्स निकाले थे ना, ए2 और ए3। ठीक है, निकाले थे ना ए1 ए2 ए3। अब इसके चार निकालने हैं। अब इसने कंडीशन क्या दे रखी, ए1 की वैल्यू दे रखी है और डी की। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को निकालने से पहले एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला इसका बताओ, क्या बताओ। फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। अब इस फॉर्मूले को लगा के इस क्वेश्चन को करो। वास्तव में इसमें कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो जी, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इक्वल टू कितना है 10 और डी इक्वल टू बी कितना है 10। तो लगाओ इस फॉर्मूले में रखो। तो ये फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। चार निकाले, 1 2 3 4। तो यानी कि 3 तक ही रखेंगे, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें रेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से। ए क्या है बताओ, 10। तो यहाँ 10 ही आ गया, क्लियर होगी बात। अब आ जाओ, ए 10 और क्या नाम है 10 जुड़ जाएगा, 10 प्लस। क्यों, ए की वैल्यू कितनी है 10 और डी की वैल्यू कितनी है 10। अब यहाँ पर देखो, ए प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10। क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान से, ये तो 10 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ये 10 और 10 मिलकर कितने हो गए 20, यानी कि 20। 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 10 कितना आ गया 30। क्लियर होगी। 10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 30, 30 प्लस 1 40। यही करना, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपने। इसमें ए और डी की वैल्यू दे रखी है। आपने फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस फॉर्मूले को लिखना है। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद इसके अंदर इसमें अप्लाई करना है। हमने क्या क्या फॉर्मूला लिखा, ए की वैल्यू उतार ली एज इट इज, ए प्लस डी यानी कि ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी की वैल्यू, ए 10 है और डी की वैल्यू 10। इसमें वैल्यू पुट कर दी, अरे कैलकुलेशन कर लिया, कुछ भी नया नहीं। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट देखो। फर्स्ट करा दिया, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। ऐसे हमने इसके पांचों के पांचों पार्ट करने हैं, 5 के 5 पार्ट। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। क्लियर है, देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड में देखो बच्चों, क्लियर। सेकंड में ए कितना है बताओ, -2 और डी की वैल्यू क्या है सी। ठीक है जी, तो फॉर्मूला एक बार लिखने की जरूरत नहीं, वही लिखेंगे बार बार हम। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्योंकि हमें 4 ही तक लिखने हैं, आगे करना ही नहीं। वैल्यू भर दो, सब पुट कर दो। ए की वैल्यू -2 होगी, फिर ए की वैल्यू -2 प्लस डी की वैल्यू फिर 0। ठीक है जी, फिर ए की वैल्यू फिर -2 प्लस 2 इंटू फिर 0, डी की वैल्यू 0 भर दो। फिर ये आ जाएगा -2 प्लस 3 इंटू फिर 0। क्लियर होगी। अब ध्यान से देखो, -2 रहेगा ऐसे एज इट इज। -2 में 0 जोड़ेंगे तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ने का, -2 आ गया। इसकी टू की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ये -2 आ गया। और 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे फिर ये -2। ये सीरीज है। सो 4 ही कही थे उसने, 4 टर्म्स। बात समझ में आई नहीं। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट, है नहीं इसमें करने के लिए। थर्ड पार्ट देखो क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 4 और डी की वैल्यू -3। चलो जी रखो, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। चलो जी, ए की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ रखो 4। तो 4 प्लस डी की वैल्यू क्या है -3। क्लियर होगी बात। फिर ये ए की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है -3। क्लियर होगी बच्चों। फिर रखेंगे ए की वैल्यू 4 प्लस 3, डी की वैल्यू फिर -3। क्लियर होगी। कुछ नहीं करा, इसको वैल्यू पुट कर दिया, कुछ भी नहीं करा। चलो जी, 4 तो एज इट इज ही रहेगा। अब देखो ध्यान, 4 और 3 ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो क्या करेंगे, ये जो ज्यादा होगा वो बचेगा। रूल होता है भाई, जो अगर आप कोई नंबर कोई प्लस का है और कोई माइनस का है, तो अब देखिए जो ज्यादा नंबर होगा प्लस माइनस करोगे तो वही बचेगा। अब देखो 4 में -3 गए तो +1 बचेगा। क्लियर होगी बात। अब ऐसे आ जाओ, 3 की गुना 2 में करो, 3 2 जा 6, 6 माइनस का हो गया, और प्लस के 4 वो घटाएंगे तो -2 आएगा। क्लियर होगी बात। क्या आएगा, -2 आएगा। क्लियर होगी बात। अब ऐसे समझो, 3 3 जा 9 माइनस का, 4 घटाया उसमें तो -5, कितना बचेगा ये माइनस का। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर आ गया 4 1 -2 -5। समझ में आया कैसे हुआ। अरे यार एक देख लो ना भाई, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो कितना आ गया 9, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का 9 और प्लस के 4, तो -5 तो बच। क्लियर है। फोर्थ पार्ट देखो क्या लिखा है, फोर्थ ए इक्वल टू बताओ कितना है, -1 और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। फॉर्मूला वही है, बार बार वही लगाएंगे, ए प्लस डी,
ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ठीक है, बस 3d तक लिखे। ए की वैल्यू -1, क्लियर होगी बात। अब आ जाओ, ए की वैल्यू -1 प्लस 1/2 1/2, फिर ये आ जाएगी -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ऐसे ही। ए की वैल्यू बताओ क्या है, ए की वैल्यू है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, क्लियर होगी। चार ही तो टर्म से निकालने, ज्यादा निकालना ही नहीं। अब आ जाओ -1, तो ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, हम इसको करके दिखाऊंगा। आधा है, हाफ में से एक गया, कितना बचेगा, हाफ, -4, क्लियर होगी बात। अब आ जाओ इसमें, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो -1 और +1 कट के 0 हो गया, क्लियर होगी बात। अब इसमें आ जाओ, तो कितना बचेगा, 3/2 अपॉन, ये आ जाएगा -1 प्लस 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा 1/2, क्लियर हो गए। कितना आ गया 1/2, आधा आ गया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, ये बचेगा प्लस का, क्लियर बच्चों, ये प्लस का बचेगा, माइनस का नहीं बचेगा, क्योंकि प्लस के 3 है, 1/2 माइनस का नहीं बचेगा, प्लस का बचेगा, क्लियर होगी बात। और इस सवाल में कुछ नहीं था ज्यादा। अब पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट देखो इसका ध्यान से। ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू कितनी है 0 माइनस का 0.25, क्लियर है। वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, क्लियर होगी। अब ए की वैल्यू रखो कितनी है, -1.25, ठीक है जी, ये हो गया। फिर -1.25 प्लस डी की वैल्यू बताओ कितनी है, -0.525, ठीक है जी बच्चों, ये आ गया। अब इसमें रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस माइनस का, देखो ध्यान से, 2 भी रहेगा, 2 भी तो रहेगा 2, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू क्या है, -0.25, क्लियर है। अभी लास्ट रह गया, ये आ जाएगा -1.25 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3 लिख लेंगे पहले, और इसकी आ जाएगी -0.25, क्लियर है। कुछ नहीं करा, सब वैल्यू भर दी मैंने, कुछ नहीं करा। ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं करा, आप कर लेना। तो ये आ जाएगा -1.25, क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही, -2.5 और 1.25 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1.50, देखो 1.25 और 0.5 में ऐड हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो क्या हो गया 1.25, करके दिखा देता हूँ। -1.25 आ जाएगा 0.5, ये भी दोनों माइनस के, ठीक है जी। तो ये 550 हो गया, ठीक है, 5 5 10 आ गया, 4485 आ गया, ठीक है। और ये माइनस करेगा, तो यही निकला, क्लियर होगी बात। ऐड कर लेना, बड़ा कुछ भारी काम थोड़े ना इसमें। ये 2 हो गया, अब थर्ड करते हैं ये वाला। अब ध्यान से देखना, 2 की मल्टीप्लाई 2.5 में आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 25 अगर मान लो, 25 मानो, 25 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0.550 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.05, सॉरी 50 पॉइंट, कितना आ जाएगा ये 0.50, ठीक है, वो माइनस का, और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का पहले से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 1.75, क्लियर होगी बात। देख लो, ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, 75 175। अब ऐसे इसमें आ जाओ, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आएगा, 75 इसमें जोड़ देंगे तो कितना 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का, बस आंसर। इसमें पॉइंट नहीं आएगा, कभी इसमें पॉइंट लगा के बैठ जाओ आप, ये खाली रहेगा, पहले बता रहा हूँ, ये खाली रहेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 75 को 125 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, 75 और 25 कितना आ जाएगा 2, तो 2.0 लगाना चाहो तो लगा लो, बट लगेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर इसका यही है।